हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर के 4 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और ये स्टेट्स ऑफ मैटर का 5वां चैप्टर लेके आ रहे हैं। ये 11th हो चाहे 12th हो चाहे जेट हो ICR हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत मायने रखता है। इसमें से डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आते हैं, तो इसको बिना स्किप करके शुरू से अंत तक इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है गाइज। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ये आपको मतलब बिल्कुल समझ में आएगा। ये चैप्टर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर शुरू से एंड तक आपने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अगर इस चैप्टर को देखा ना, तो ये मेरी गारंटी है आपको कभी फ्यूचर में कोलाइडल मतलब सस्पेंशन है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस जो मिक्सर्स इनकी बात करते हैं ना, इनमें किसी में भी आपको डाउट नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले चैप्टर्स में आपको बता दिया था कि पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पदार्थ होता है सबस्टांस, एक तो होता है पदार्थ और एक होता है मिश्रण। इन दोनों के बारे में मैंने पहले भी आपको समझा दिया था। क्या समझाया था मैंने कि जो पदार्थ होता है ना, इसमें इसका एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बना के आपको मैंने अच्छे से समझाया था, 2NH3 बना था। जबकि मिश्रण में आपको मैंने नमक प्लस नमक में पानी मिला के समझाया था। अब इसमें दो होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पदार्थ में इसका एग्जांपल दिया था, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन द्वारा अमोनिया बना रहा है, जबकि इसमें मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में भौतिक संयोजन के द्वारा सब कुछ होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम फिक्स रेशियो मिला के उत्पाद बना सकते हैं, इसमें नहीं होता है। नमक में आप पानी में नमक कितना ही मिलाओ, कोई फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, हम इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन की पहले प्रॉपर्टी अलग थी, बनने के बाद नाइट्रोजन की ये पदार्थ है ना, इसमें ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई। जबकि इसमें नमक पानी को मिलाया तो बाद में नमक पानी की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, नमक पानी रहेगा। इसको हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो अमोनिया बनाना, इसको हम फिजिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, जबकि इनको हम नमक पानी को डिकम्पोज करके बिल्कुल अलग कर सकते हैं फिजिकली। ये बेसिक डिफरेंस है पदार्थ और मिश्रण का, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। इसके बाद में हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है। जैसे मैंने एक बीकर लिया, एक पात्र लिया, 2 पात्र लिए, ऐसे मान देगा। मैंने इसमें पानी भर दिया, ये पूरा पानी है, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है, ठीक है गाइस, दोनों में पानी है। अब मैंने किया क्या, एक में तो मिलाया मैंने नमक और एक में मिलाया मैंने नमक, एक में मिलाया मैंने मिट्टी। नमक इसमें मिला रहा हूँ मैं, देखो इसमें तो मैं पानी में, इसमें तो पानी नमक मिला रहा हूँ, ये पानी है, इसमें नमक मिला रहा हूँ। देखो गाइस, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें मैंने एक में मिला दिया, इसके अंदर मैंने मिलाया नमक और इसके अंदर मिलाया मैंने मिट्टी। देखो, अगर ये नमक मिलाया तो बिल्कुल ये बिल्कुल समान रूप से घुल गया। इसमें नमक घुलाया तो बिल्कुल समान रूप से घुल गया, कहीं ज़्यादा कहीं कम कुछ नहीं है। जितना पानी था उसमें समान रूप से घुल गया। मतलब विलायक, जो ये विलायक है ना पानी, इसमें जो विलयन नमक है ना, ये बिल्कुल मतलब संगठन एक समान है पूरे विलयन में। पूरा जो विलयन है ना पानी का, इसमें चाहे यहाँ से पानी का टेस्ट देखूँ, चाहे यहाँ से देखूँ, चाहे यहाँ से देखूँ, चाहे यहाँ से देखूँ, हर जगह पानी का टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। जबकि इसमें अगर मैं मिट्टी डालूंगा, आपको पता है कि पानी में मिट्टी डालूंगा तो मिट्टी पैंदे में जमा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ तो पानी की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब मिट्टी की डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन यहाँ ऊपर तो केवल पानी है, मिट्टी रही नहीं, मतलब घुली नहीं ना। मतलब मिट्टी पानी में घुली नहीं, मतलब विलायक विलय में डिजोल्व नहीं हुआ कांस्टेंट रूप से, संगठन एक समान नहीं है। यहाँ तो मिट्टी प्लस पानी ही है, केवल पानी है ऊपर की तरफ। इसका मतलब हुआ क्या, अगर विलायक विलय के अंदर एक समान रूप से घुल जाए तो उसको होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन, जिसको विलयन बोलते हैं हम, जो ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार का होता है। और अगर विलायक के अंदर विलय कांस्टेंट रूप से ना घुल के, एक समान रूप से ना घुल के, बिल्कुल डिफरेंट मात्रा में घुले, मतलब जैसे नीचे तो पानी के अंदर मिट्टी घुल गई क्योंकि पैंदे में बैठ गई, ऊपर कुछ मिट्टी है ही नहीं, इसका मतलब एक समान रूप से नहीं घुली है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण में भी 2 प्रकार के होते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसका मैं अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे ये पानी भरा है, ये पानी भरा है, इसमें एक में तो मैंने मिलाया, एक में तो मैंने मिलाया, एक में तो दूध मिलाया नमक इसमें, और एक में मिलाया मैंने मिट्टी। एक में तो दूध मिलाया, एक में मिट्टी मिलाई। देखो गाइस, होगा क्या, जिसमें दूध मिलाया ना, हालांकि दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सर है, जिसमें दूध मिलाया ना, ये दूध मिलाने के ये एक समान नहीं घुला, कहीं ज़्यादा कम ऊपर तो जैसे हल्का सा पानी रह गया, नीचे थोड़ा दूध पानी क्या
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मिक्सचर, इसमें पूरी मिट्टी नीचे, लेकिन ये दूध क्या है इस पानी में सब जगह घुला रहेगा, एक समान नहीं है सब जगह, लेकिन सब जगह घुला रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, मिट्टी नीचे पेंदे में बैठ जाएगी और ऊपर बिल्कुल है ही नहीं। समझ रहे हो बात? मतलब दूध के इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस दोनों में। जो दूध अगर कोई भी विलायक में सब जगह घुलाओ, एक समान नहीं है लेकिन फिर भी सब जगह घुलाओ अगर, तो उसको बोलते हैं हम कोलाइड। और अगर मतलब विलायक विले के अंदर पूरे सभी जगह ना घुलाओ, एक समान तो होगा ही नहीं वो, क्योंकि हेटेरोजीनियस है, लेकिन सभी जगह भी नहीं घुलाओ, वो जिसे नीचे बैठ गया पेंदे में, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं निलंबन। इसको बोलते हैं निलंबन और इसको बोलते हैं कोलाइड। इसको बोलते हैं निलंबन, इसको बोलते हैं कोलाइड। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ, देखो इधर आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं चीनी के अंदर पानी मिला दूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण बनेगा, जिसको हम विलेन बोलते हैं। क्योंकि जो एक चीनी है ना, ये इस पानी के अंदर कांस्टेंट रूप से सब जगह एक समान रूप से घुल जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, अगर मैं वाटर के अंदर अगर मिट्टी मिला दूँ, तो मिट्टी अगर मिलाऊंगा, मिट्टी ये पानी हो रहा है, इसके अंदर मिट्टी मिलाऊंगा तो मिट्टी होगा क्या, मिट्टी इस पेंदे में जाके बैठ जाएगी, ऊपर पानी रह जाएगा, नीचे मिट्टी हो जाएगी। इसका मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। और वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी कौन सा है, निलंबन। मतलब एक समान तो नहीं, एक समान तो घुला हुआ नहीं है, लेकिन वो भी है ना, कहीं तो है और कहीं बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मिट्टी ऊपर तो है ही नहीं और पेंदे में बैठ गई, तो निलंबन बोलते हैं। ये निलंबन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ये कल हम समझाएंगे आपको, बिल्कुल डिटेल में चैप्टर लेके आएंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझाएंगे, आपको भूलोगे भी नहीं कभी आप। अभी तो आपको केवल निलंबन, सस्पेंशन और कोलाइड में डिफरेंस समझना है। लेकिन अगर दूध वाटर के अंदर मैंने मिल्क मिला दिया, तो ये पानी है, इसे मानो इसमें दूध मैंने मिलाया, इसमें मैंने दूध मिला दिया इसे, तो घुल तो सारी जगह रहा है, ये सारी जगह घुल रहा है। जैसे इसमें लाइट पास करूँगा तो ये लाइट के कहीं एक समान, कहीं से दूध की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं जगह कम है, तो ये है ना बिल्कुल स्कैटरिंग हो जाएगी लाइट की इधर। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वो कल हम और भी इसको आसानी से पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि कोलाइडल में सब जगह विलय घुलता है, एक समान नहीं है लेकिन सब जगह घुलता है। जबकि कोलाइडल उसमें सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है, निलंबन में वो बिल्कुल ही रेशो अलग हो जाता है। मतलब जो घोला वो पूरा का पूरा पेंदे में बैठ जाता है। जैसे मिट्टी को हमने पानी में डाल दी तो पूरा पेंदे में नीचे बैठ जाएगी, उसको बोलते हैं हम निलंबन। एक समान तो नहीं घुली, लेकिन बिल्कुल ही कंपोजिशन अलग है। मिट्टी का एक जगह अलग है, मतलब एक जगह है और एक जगह बिल्कुल नहीं है। जबकि कोलाइड में सब जगह होगा विलय, लेकिन एक समान नहीं होगा पूरे विलय में। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको। बिल्कुल समझ में आया आपके कि अगर चीनी में शुगर डाल दी, मतलब वाटर में अगर मैंने शुगर डाल दी तो वो विलेन का एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर मैं वाटर के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी तो वो मतलब सस्पेंशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर मैं वाटर के अंदर मैंने मिल्क डाल दिया तो वो कोलाइडल का एग्जाम्पल बन जाएगा। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। ठीक है गाइस, बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, इसमें डाउट नहीं। ठीक है गाइज, अब आपको कोलाइडल विलियन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि कोलाइडल विलियन का अगर इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, वो आपको मैं बता दूं। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एक तो जैसे परीक्षित अवस्था को हम विलय बोलते हैं और प्रक्षेपण माध्यम को विलायक बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस में द्रव का विलयन, अगर गैस में द्रव मिला रहा हूँ तो वो कौन सा कोलाइडल का कौन सा टाइप होगा, फोम होगा, ठोस छाग होगा, एरोसोल होगा, पाइस होगा, जेल होगा, ठोस एरोसोल होगा, सोल होगा और ठोस सोल होगा। ये एग्जाम्पल, ये सारणी आपको बिल्कुल दिमाग में रट जानी चाहिए आपके, क्योंकि ऐसे इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है। देखो गाइस, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं बन सकती है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मेरा काम है आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल बार बार रिवाइज करनी है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब देखो फ्रेंड्स, होगा क्या, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर गैस में द्रव को मिलाया तो वो फोम होगा, मतलब कोलाइडल का प्रकार है। गैस में ठोस मिलाया, ठोस जा का होगा। द्रव में अगर गैस मिला दिया, मतलब द्रव को अगर गैस में मिला दिया तो ठोस एरोसोल होगा। द्रव को अगर द्रव में मिला दिया तो पाइस होगा। द्रव को ठोस में मिला दिया तो जेल होगा। ठोस को गैस में मिलाया तो ठोस एरोसोल होगा। ठोस को द्रव में मिलाया तो सोल होगा। और ठोस को ठोस में मिला दिया तो ठोस सोल होगा। एक तो ये वाला देगा तुमको, और ये वाला पूछेगा कि कौन सा प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन का कैसे बनेगा, इसमें ये पूछेगा कि जो सब उनका जहाग है ना, वो कोलाइडल का कौन सा टाइप का है, तो आप फॉर्म टाइप का है ये बताना आपको। मैंने पूछ लिया धुंध, कोहरा और जो बादल है ना, ये कौन सा कोलाइड है,
मतलब पूछ लेगा ठोस झाग है, एरोसोल है, पाइस है, जेल है, तो आपको बताना क्या है कि एरोसोल है। आपको पूछ लेगा वो कि जो धुआं होता है ना, धुआं वो कौन सा कोलाइडल का प्रकार है, तो आपको बताना है ठोस एरोसोल का है। आपको पूछ ले अगर वो कि जो दूध, क्रीम, मक्खन वगैरह है ये किसके एग्जाम्पल है, तो आपको क्या बताना है, जो खीर वगैरह बनाते हैं ना दूध से हम, वो किसका एग्जाम्पल है, पायस का। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स गाइस, पहले भी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उठ की सारणी से, तो आपको बिल्कुल ये अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करनी है और इसको याद कर लेना है। इसके प्रॉपर नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लेना, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है गाइस, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो आपको कौन कौन सा याद रखना है, एक तो ये वाला प्रकार की, अगर मैं गैस को द्रव में मिला दूँ तो कौन सा बनेगा, गैस को ठोस में मिला दूँ तो कौन सा बनेगा, द्रव को गैस में मिला दूँ तो कौन सा बनेगा, द्रव को द्रव में मिलाने पे कौन सा बनेगा, द्रव को ठोस में मिलाने पे कौन सा बनेगा, ठोस को गैस में मिलाने पर क्या बनेगा, ठोस को द्रव में मिलाने पे क्या बनेगा और ठोस को ठोस में मिलाने पे क्या बनेगा। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, इनका कौन कौन सा बनेगा। दूसरी याद रखनी है आपको कि साबुन, शेविंग क्रीम और सोडा है ना, वो फोम का एग्जाम्पल है। केक, ब्रेड, प्यूमिक पत्थर या केक ब्रेड का एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। केक और ब्रेड किसका है, ठोस झाग का है। धुंध, कोहरा और बादल एरोसोल का है। दूध, क्रीम, मक्खन ये पायस है। दही, चीज़ मतलब जिसको पनीर बोलते हैं। जेली और जूतों की पॉलिश आती है ना, वो जेल का एग्जाम्पल है। धुआं और जो धूल होते हैं ना, वो ठोस एरोसोल का एग्जाम्पल है। रंग, पेंट, केसिका तरल और जो स्याही होती है ना, वो सोल का एग्जाम्पल है। मिश्र धातु, रंगीन कांच और माणिक पत्थर रत्नों ने, वो ठोस सोल का। अब इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ आपको, एक तो ये वाला आता है एरोसोल वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। एक ये फोम वाला आता है, एक ये ठोस एरोसोल वाला आता है, एक ये जेल और पायस। ये 4-5 ये तो बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए इनको, तो मतलब एग्ज़ाम में 100%, 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो उसका पोर्शन यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका, जिसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की मतलब 90% से अबव चांस इसी चैप्टर से आने में होते हैं। तो ये बिल्कुल टेबल आपको याद कर लेनी है बिल्कुल। अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसका रिवीजन करा दूंगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता है, इसको स्किप नहीं करिए फ्रेंड्स। इसके लिए आपको नोट्स अगर बनाने हो तो मैं अपने PDF टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके इसको आप मतलब नोट्स बना सकते हैं या वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक ज़रूरी सूचना कि द यूनियन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है गाइज। देखो गाइज, आप जितना सपोर्ट करोगे ना चैनल को, मेरा भी कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बनेगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज़ अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब तक इस चैनल को पहुंचाइए और सबको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और एंड शेयर करने के लिए सबको बोलिए। आप मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सभी फ्रेंड्स से, ठीक है गाइज। और इसके लिए एक ज़रूरी सूचना कि जो टेलीग्राम ग्रुप है ना अपना यूनियन एकेडमी ऑफिशियल, इसको जाके आज ही ज्वाइन कर लेना है, ताकि रेगुलर PDF अभी जो मैंने पढ़ाया ना उसकी भी मैं PDF है ना उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। वहाँ पे अभी मेरा थोड़ा सिस्टम चल नहीं रहा है, तो अभी जैसे सिस्टम मेरा सेटअप हो जाएगा तो मैं सिस्टम पे क्लासेस रेगुलर लेना आपकी स्टार्ट कर दूंगा। ये रिकॉर्डेड क्लासेस 1-2 क्लासेज और रहेगी, फिर बाद में प्रॉपर सिस्टम में आपकी क्लासें आएगी। बहुत ही अच्छा मतलब आपको कंटेंट दिया जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ पर, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मिल सके और आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने में मतलब कोई नहीं रोक सके। मतलब केमिस्ट्री में तो आपको इतना मैं अच्छा कंटेंट दे दूंगा, इतना अच्छा पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको साथ साथ मेरे को सपोर्ट करके चलना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, ठीक है गाइस। वो टेलीग्राम ग्रुप को जैसे कि मैंने बताया, इसको आज ही ज्वाइन कर लेना, ताकि आप रेगुलर PDF और जो नोटिफिकेशन आएगा ना आपका या रेगुलर अपडेट्स है ना, वो मिलती रहे आपको, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह गई है ना, तो 1-2 बार आप देख लेना इस वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये वाली जो सारणी मैंने आपको बताई है ना, ये बिल्कुल आपको याद करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। ये वाली सारणी याद करनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, याद करनी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट के साथ कि कोलाइडल निलंबन जो होता है ना, उसमें कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है, कौन सा नहीं करता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।